गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी संत चरणदास जी। मिटते सु मत प्रीत करी, रहते सु करी नेह, झूठे को तजी दीजिए, साचे में करी गेह। आप जी हमें फरमाते हैं कि नाशवान और झूठे जगत के मोह को त्याग कर सच्चे अविनाशी प्रभु से प्रेम करना चाहिए। जप तप पूजा पाठ आदि ही नहीं बल्कि सत्संग सेवा सुमिरन और नाम की कमाई का वास्तविक उद्देश्य भी आत्मा के अंदर सोए हुए प्रभु के प्रेम को जागृत करना है। जब एक बार यह सच्चा प्रेम जागृत हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे संसार में बांधकर नहीं रख सकती। प्रेम के संबंध में संत महात्मा जीव को तीन प्रमुख उपदेश देते हैं। एक यह है कि सत्संग सेवा सुमिरन आदि जो भी करनी करो प्रेम पूर्वक करो। प्रेम विहीन करनी लाश के समान है। इसमें प्राणों का संचार करने वाली शक्ति प्रेम है। वर्षा की रूखी और नीरस करनी से वह लाभ नहीं होता जो पल भर की भावभीनी और प्रेम भरी भक्ति से होता है। एक सूफी फकीर कहता है कि तू खुशकी की राह छोड़ दे और तरी का रास्ता अपना, क्योंकि इससे तू जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएगा। सूफी दरवेश समझाते हैं कि जब प्रेम की उमंग उड़ती है और आंखों प्रेम से सजल हो जाती है और आत्मा विरह में तड़पती है तो पल भर में इतना फासला तय कर लेती है जितना शुष्क अभ्यास से सालों में नहीं कर सकती। दूसरा उपदेश संत महात्मा यह देते हैं कि बिना प्रभु के प्रेम के जगत के मोह से छुटकारा प्राप्त करना असंभव है। तीसरी बात संत यह समझाते हैं कि प्रभु के प्रेम की वास्तविक निशानी यह है कि हम उसके द्वारा सृजित समस्त सृष्टि से प्रेम करें। बिना प्रभु के प्रेम के सृष्टि से सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। जो प्रभु से प्रेम करता है वह सभी से प्रेम करता है। जो प्रभु से प्रेम नहीं करता वह किसी से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। परमात्मा प्रेम का रूप है। हजरत ईसा के वचन है परमात्मा प्रेम है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं ईसक अल्लाह की जात है, ईसक अल्लाह का अंग, ईसक अल्लाह औजूद है, ईसक अल्लाह का रंग। हजरत ईसा फरमाते हैं कि मेरा पहला उपदेश है कि अपने खुदा को तन मन और सच्चे दिल से प्यार करो। मेरा दूसरा उपदेश जो पहले जैसा ही है यह है कि अपने पड़ोसी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह आप अपने आप को करते हो। यदि दो उपदेश हैं जिनका सब पैगंबर प्रचार करते हैं, आप संकेत करते हैं कि मानव जाति के प्रेम का वास्तविक आधार परमात्मा का प्रेम है। संसार में भ्रातृभाव का प्रचार किया जाता है जो मुबारक है, पर हजरत ईसा समझाना चाहते हैं कि पितृभाव के बिना भ्रातृभाव का यह उत्पन्न होना असंभव है। मान लीजिए एक बाप के 5 बेटे हैं। उनको यह समझाने की जरूरत नहीं है कि वे भाई भाई हैं, परंतु जिनके बाप अलग अलग हैं तो उनको जितना मर्जी उपदेश दिया जाओ कि तुम भाई भाई हो, वे कभी भी एक दूसरे को भाई भाई नहीं मान सकते। जो व्यक्ति अंतर में प्रभु का दर्शन कर लेता है उसका द्वैत भाव सदा के लिए समाप्त हो जाता है। उसके लिए दूसरे को प्रेम न करना संभव ही नहीं होता। वह केवल मनुष्य मात्र को ही नहीं पशु पक्षियों को भी समान प्रेम भाव से देखता है, क्योंकि वास्तव में वह उनसे नहीं
उनके अंदर बैठे प्रभु से प्रेम करता है। यही कारण है कि पूर्ण संतों ने अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से भी प्रेम किया, क्योंकि उन्हें उनके अंदर भी वही प्रभु दिखाई देता है। कहा जाता है कि जब अल्लाह सरमद को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा तो सरमद ने कहा, तू आ, तू जिस शक्ल में भी आवे मैं तुझे खूब पहचानता हूँ।